चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं देने जा रहा हूं। आज आपको मालूम है 8 मई है। इस समय सायंकाल के 7:20 हो रहे हैं और मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं। ये आपके पास 8 बजे तक या 8:15 तक वीडियो पहुंच जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। Be ready for furious war henceforth। याद करिए, मैंने आपको एक वीडियो दिया था 26 अप्रैल को, 26 या 25 को, जिसमें मैंने बताया था बहुत खतरनाक परिस्थितियां आने वाली हैं, बड़े अटैक्स होने वाले हैं, यहां से यूक्रेन बुरी तरह बर्बाद होने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे आज 8 तारीख है, क्या हाल हुआ है वहां का। मैंने एक और बताया था कि रूस के अंदर अटैक करने की स्थितियां आएंगी और वो भी अटैक हुआ। आपको पता है, रूस के अंदर जाके ड्रोन अटैक किया गया और उसी के बाद पुतिन और ज्यादा फ्यूरियस हो गए और ज्यादा खतरनाक हो गए और आज की डेट में यूक्रेन लगभग बुरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ गया है। वो हथियार यूज किए जा रहे हैं जो एक तरह से प्रतिबंधित हैं, लेकिन फास्फोरस या और तरह के जो बॉम्ब्स होते हैं उनको यूज किया जा रहा है और वहां इतनी बर्बादी हो चुकी है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। यहां दूर बैठ के आप पता नहीं कर सकते हो। आज 8 तारीख है, 27 तारीख तक अभी 19 दिन बाकी हैं। मैंने बोला था कि 27 तारीख से पहले यूक्रेन घुटने पर आ जाएगा, या तो वो सरेंडर कर देगा और या परिस्थितियां विपरीत इतनी होंगी कि इस विश्व युद्ध को कोई टाल नहीं पाएगा। 27 मई का मैंने टाइम दिया हुआ है। यहां आपको मैं लिख भी देता हूं एक बार, क्योंकि मैं जो आपको पहले दे चुका हूं उसका आपको रिव्यू देना बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा था? 27 मई 2023, अगर यहां तक ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ 27 में, तो परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी और यह विश्व युद्ध की तरफ पूरा का पूरा केंद्रित हो जाएगा युद्ध। तो इसका मतलब यह है कि यह अभी जो 19 दिन बचे हुए हैं शेष, इसमें यूक्रेन और बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है। हो सकता है कि पर ऐसे आक्रमण हो सकता है कि पूरा क्षेत्र उसका बर्बाद हो जाए, हो सकता है कोई एटॉमिक ऐसा वेपन यूज किया जाए। बार बार कह रहा हूं, ये परिस्थितियां आने वाली हैं। अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। और 2 महत्वपूर्ण लेटर याद रखिए, जे और के, इन पर विशेष परिस्थितियां आने वाली हैं। यहां से आप देखेंगे कोई बड़ा यहां किसी तरह का आक्रमण हो रहा है। लेटर्स तो 5 हैं, लेकिन अभी मैं केवल 2 का आपको दे रहा हूं। पहले भी दिया था, याद हो अगर आपको। तो इन पर एक बड़ा आक्रमण दिखाई दे रहा है जो युद्ध की विभीषिका को और बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, समय बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको पता है 11 मई से फ्रॉम 11 मई ये विवेचन मैं आपको देने वाला हूं, शायद कल दूंगा या परसों दूंगा। 11 मई से जो मार्स है वो कैंसर में आ रहा है। कैंसर में ध्यान रखिए, मार्स 28 डिग्री पर बिल्कुल नीचत्व को प्रदान करता है, नीच स्थिति होती है उसकी। इसी तरह से ब्रह्मांड में एक और परिस्थिति चल रही है और वो चल रही है गुरु चांडालियो। राहु भी साथ आपको पता है जुपिटर के है और भी वहां कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। तो अब यहां से परिस्थितियां और विपरीत होंगी। जैसे जैसे मार्स अपनी नीचता की तरफ जाएगा, यह युद्ध का कारक है, यह डिस्ट्रक्शन का कारक है, यह इंटॉलरेंस पैदा करता है, यह एग्रेशन है। और इस समय सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में है, आपको पता होगा, कुंभ में। तो आप देख सकते हैं कि कैंसर से 8वीं दृष्टि, 8th एस्पेक्ट शनि के ऊपर जाएगी इसकी, मार्स की। तो यह कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा नहीं बनता दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए, ये आगे वाले आने वाला समय बहुत खतरनाक है और लगातार जो मैं आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू वार्न करता रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि यह युद्ध विभीषिका लेके जाएगा, कोई बहुत बड़ी घटना के बाद बंद होगा।
3 कंडीशन मैंने आपको दी थी। बहुत बड़ी कोई घटना हो, या फिर जेलेंस्की मार दिए जाए, या पुतिन को अलग कर दिया जाए, मार दिया जाए, या उनको खत्म कर दिया जाए। खत्म करने का मतलब गद्दी से हटा, कोई परिस्थिति होती दिखाई नहीं दे रही है, केवल बड़ा युद्ध दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की को कल खत्म कर दिया जाए और कोई जनरल रूस के बुद्धि का बिठा दिया जाए। अब यही एक बचा है, ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं, सेंटेंस सुनिए ध्यान से। जेलेंस्की खत्म, कोई जनरल यूक्रेन पे बिठा दिया गया जो रूस का समर्थक हो, युद्ध खत्म हो जाएगा। अब इसी पर सबसे ज्यादा इंफेसिस दिया जाएगा। यह अगर हो जाए तो हम एक विश्व युद्ध से बच सकते हैं। लेकिन कई देश इसमें ये चाहते हैं कि नहीं, ये युद्ध आर या पार का होना चाहिए और रूस को इसमें समाप्त करना ही चाहिए। ये कन्फ्रंटेशन आपस में चल रहा है, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी अब निर्णय होने वाला है, क्योंकि अब निर्णय की परिस्थिति में युद्ध पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि लगातार फेब 24 से शुरू होकर और आज मई आ गया है। इसका मतलब है इतना लंबा युद्ध खींचने का मतलब कितनी बर्बादी है, आप समझ सकते हो। लगभग 15 महीने हो चुके हैं। इसलिए यहां से युद्ध की विभीषिका और ज्यादा खतरनाक होने वाली है, ध्यान रखिए। और एक गलती होते ही ये भयंकर विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लगातार भविष्यवाणियां हो रही हैं वो बर्बादी की भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस पे भी आपको वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि फिर एक बार सेंसिटिव समय, जो सबसे सेंसिटिव समय शुरू हो रहा है, क्योंकि 27 मई के बाद वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां एकदम यूं बढ़ेंगी, ध्यान रखिए, वर्टिकल स्थिति में बढ़ेंगी। और समय इतना 1 जुलाई तक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके बाद भी 29 सितंबर तक परिस्थितियां विश्व युद्ध की बनी रहेंगी। क्योंकि 1 जुलाई को अगर देखोगे आप तो मार्स कैंसर से बाहर जा रहा होगा लियो में, पर उससे पहले वो बहुत कुछ कर चुका होगा। तो ये जैसे जैसे 28 डिग्री, इसका मतलब है जैसे जैसे इसकी डिग्री आगे बढ़ेगी नीचत्व की, उतना प्रभाव में बदलता जाएगा। और ये मैं आपको अपने रिसर्च के थ्रू पहले भी बता चुका हूं। ये प्लानेटरी पोजीशन भी वैसी ही आ रही है इस समय, और वो मैं पहले भी आपको डेट्स बता चुका हूं। तो समझ लीजिए कि ये डबल कॉम्बिनेशन हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो जस्टिफाइड हो वो करो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये कुछ ना हो, क्योंकि जो डेस्टिन्ड है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो जस्टिफाइड हो दुनिया के लिए परिस्थितियों के अनुरूप वही होना चाहिए। अगर विश्व युद्ध होना है तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हो। अगर सब कुछ शांत होना चाहिए तो शांत हो नहीं सकता। मैं बता चुका हूं परिस्थिति ऐसी, शांत होने का कोई मतलब नहीं। इधर चाइना और ताइवान, ध्यान रखिए, भिड़ने वाले हैं ये भी, क्योंकि मैं पहले वीडियो बहुत दे चुका हूं कि चाइना तलाश में है कि जिस समय इधर वॉर और इंटेंसिव होगा चाइना का, और अमेरिका यहां इन्वॉल्व होगा, नेटो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, वो कालखंड उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल और कंड्यूसिव होगा ताइवान पर आक्रमण करने का। वो तैयार बैठा है, उसका सब कुछ तैयार है। वो अपॉर्चुनिस्ट है, वो यही देख रहा है कि वो मौका आए मेरे पास, और धोखे से वो तुरंत ताइवान पर आक्रमण कर दे। अमेरिका उस टाइम पूरी तरह इन्वॉल्व उधर नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका के को डिसइंटीग्रेट करने का, उसकी शक्ति को डिसइंटीग्रेट करने का इनका पूरा प्रयास है। तो परिस्थितियां अच्छी नहीं है। ये तभी समाप्त होगा जब एक बड़ा युद्ध हो जाएगा, जब बहुत बर्बादी हो जाएगी, हथियार इनके समाप्त हो जाएंगे। रूस के पुराने हथियार भी लगभग समाप्त हैं। अब उससे खतरनाक हथियार सामने आ रहे हैं जो मिड साइज के कह सकते हो, और जैसे ही इनकी कमी हुई तो अब वही हथियार बचते हैं जो बिग साइज के हैं, जिसमें एटम बम्स हैं या एटॉमिक वेपन्स हैं, या फिर जैवीय जो हथियार हैं वो हैं। इस तरह के हथियार जो कि मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, अलग अलग तरह के हथियार वही रह जाएंगे और फिर वही यूज किए जाएंगे, जिससे कि बहुत बड़ी जन धन हानि होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे आपको एक रिव्यू देना था। हम लगातार अब इस पर भी रिव्यू आपको देंगे, क्योंकि यहां से परिस्थितियां और विपरीत होंगी। हमारी पहले की भविष्यवाणियों के अनुसार, आपको अगर याद हो, मैंने बोला है कि वर्ल्ड वॉर के लिए मई से लेकर सितंबर तक सबसे ज्यादा कंजीनियल टाइम
है और इसी कालखंड में ये अपने विभीषिका जिसको कहते हो वो लाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से, क्योंकि यहां मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। तो अगला वीडियो हम जल्द देंगे आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।